हेलो फ्रेंड्स, कन्वर्जन की नेक्स्ट सीरीज में चलते हैं। आगे देखते हैं। आपको कन्वर्ट करना है मीथेन अमीन इनटू इथेन अमीन। तो मीथेन अमीन क्या है? CH3NH2। इसको कन्वर्ट करना है किस में? इथेन अमीन्स मीन्स CH3CH2NH2। क्या हुआ? एक कार्बन बढ़ गया तो एसेंट ऑफ सीरीज। एसेंट ऑफ सीरीज के लिए क्या हथियार अपने पास है? केसीएन। लेकिन केसीएन कब रिएक्ट करता है? जब हैलोजन हो। यहाँ पर हैलोजन नहीं है। हैलोजन कहाँ से आएगा? एल्कोहल से बना सकते हो, लेकिन यहाँ एल्कोहल भी नहीं है। तो क्या NH2 से एल्कोहल बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हैं। HNO2 की रिएक्शन करवाओ। ये तो आप रट लो अच्छे तरीके से। HNO2 NH2O किस में कन्वर्ट करेगा? OH में। ये डिटेल से तो आपने पढ़ ही रखा होगा, लेकिन कई जगह डिटेल काम नहीं आती। इसलिए आप हमेशा एक बात याद रखें, अगर ओपन चेन में मीन्स ओपन क्या मतलब, अगर बिना रिंग के NH2 है और इस पर आप HNO2 डाल दें तो ये OH में चेंज होता है। लेकिन अगर रिंग से अटैच है NH2, इस पर HNO2 डालते हो तो NH2 किस में चेंज होता है? N2Cl में। अगर ओपन चेन में है, एलिफेटिक में है NH2, तो नाइट्रस एसिड डालते ही OH में बदलेगा। अगर रिंग पर डायरेक्टली अटैच होना चाहिए तो किस में बदलता है? N2Cl, जिसको डाइअज़ोटाइजेशन रिएक्शन बोलते थे हम। तो ये ज़रूर आपको याद रखना, कन्वर्जन में हर जगह ये काम आएगा। तो पहले इसका अल्कोहल बनाएंगे, अल्कोहल से फिर हेलो अल्केन बनाएंगे, फिर केसीएन रिएक्ट करेगा और अपना रास्ता खुलेगा। कैसे? तो ये है अपने पास क्या? CH3NH2। सबसे पहले क्या करें? इसको अल्कोहल में चेंज करें। तो NH2 को OH में कौन बदलता है? HNO2, नाइट्रस एसिड लो। यहाँ पर क्या आ जाएगा? OH। तो ये है CH3OH। इसके साथ भी केसीएन रिएक्ट नहीं करने वाला है, तो इसको हेलो अल्केन में बदलें। तो अल्कोहल को हेलो अल्केन में कौन बदलता है? PCl5 से आप कर सकते हो, या SOCl2 से आप कर सकते हो, ये हमने पढ़ा हुआ है, या PCl3 से आप कर सकते हो। किसी भी एक तरीके से आपने किया तो ये तीनों क्या करते हैं? कार्बन ऑक्सीजन के बीच का ये बॉन्ड तोड़ के यहाँ पर हैलोजन लेकर आते हैं। तो ये है CH3Cl। अब ठीक है, अब केसीन इसके साथ रिएक्ट कर सकता है। जैसे ही केसीन आप इसके ऊपर डालेंगे तो CH3CN। अब बहुत आसान है, बहुत बार पढ़ चुके हम इस बात को। इसका क्या करेंगे आप? रिडक्शन LiAlH4, या आप जो भी लेते हो। तो ये CH2NH2, तो ये आएगा CH3CH2 और N पे क्या? NH2। तो आपने क्या किया? मीथेन अमीन को किस में चेंज कर दिया? इथेन अमीन में। नेक्स्ट, इथेन अमीन को मीथेन अमीन में। तो यहां पर आपने क्या किया? इथेन से मीथेन आने के यहां पर आपने कर दिया डिसेंट ऑफ सीरीज, एक कार्बन घटा दिया आपने। तो अपने पास ये दो ब्रह्मास्त्र हैं। मेनली आपको याद रखना, कार्बन कहीं पे बढ़ाने हैं तो क्या करते हैं हम? केसीएन। अगर कहीं पर आपको कार्बन कम करने हैं तो क्या करते हैं? Br2KOH। रट लो, ये कुछ पॉइंट बनेंगे बस, ज़्यादा नहीं, 10-15 पॉइंट्स बनेंगे कन्वर्जन का, बाकी कोई खेल नहीं है। Br2KOH या Br2NaOH, ये क्या करता है? ये CONH2 अमाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं ना, तो ये CO को खा जाता है। तो जैसे आपने पहले याद कर लिया कि H3PO2 N2Cl को खा जाता है। अब ये शॉर्टकट बता रहा हूँ, वैसे तो हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, वो कहानी तो अलग है कि N2Cl पे आप H3PO2 डालें तो हाइड्रोजन से वो रिप्लेस होता है। लेकिन ये बातें नहीं करनी हमने, तो शॉर्टकट डायरेक्ट करना है ताकि हमें ये कन्वर्जन बहुत ईजी लगे। तो N2Cl को कौन खाता है? H3PO2 उसको खा जाता है। CONH2 में CO को कौन खा जाता है? Br2KOH इसको खा जाता है। ये एक नेम रिएक्शन भी थी जो हमने पढ़ी थी, हॉफमैन डिग्रेडेशन ब्रोमोमाइड, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, वो यही थी। इसको याद ऐसे रखो, Br2KOH या Br2NaOH है, CO को खा जाता है, किस में से? CONH2 में से। लेकिन अफसोस इथेन अमीन क्या है? CH3CH2NH2। अफसोस की बात यह है कि आपके पास CONH2 है ही नहीं, तो खाएगा कहाँ से? कार्बन तो तब कम होगा जब ये इसको खाएगा। तो इसको क्या हम CONH2 में बदल सकते हैं? ऐसा कोई तरीका नहीं है। CONH2 कैसे बनता है? COOH
इस ग्रुप के साथ जब NH3 रिएक्ट करता है तो इसका एक हाइड्रोजन और इसका OH, इसका OH और इसका एक हाइड्रोजन अगर चला जाए तो क्या आएगा, CONH2। मीन्स इन दो ग्रुप की रिएक्शन की वजह से तैयार होगा। लेकिन यहाँ पर COOH भी नहीं दिया हुआ है, तो क्या करें, इसको अल्कोहल में चेंज कर लेते हैं। अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से आपको क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। इस पे NH3 रिएक्ट करोगे क्या मिल जाएगा, CONH2। फिर Br2KOH को ले आओ, CO खत्म और आपका काम हो जाएगा। कैसे, जैसे ये है, इसके ऊपर क्या डाल दें, HNO2, किस में चेंज होगा, OH में, CH3CH2OH। इसका क्या करें, ऑक्सीडेशन। कौन करवाएगा, KMnO4 ले लो, इतने ही कार्बन का, 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड। अब क्या करें, NH3 से अमोनिया की रिएक्शन करवाओ, तो OH और H को हटाओ, CH3CONH2। अब क्या लेकर आओगे, यहाँ लिख देता हूँ, समझ लेना, Br2KOH क्या करेगा, CO को खाएगा, क्या बनेगा, CH3NH2, मीथेन अमीन। इथेन अमीन से क्या बन गया, मीथेन अमीन। तो आपको याद रखना है, कार्बन बढ़ाने के लिए कौन है अपने पास, KCN, कम करने के लिए कौन है, ये रहा CONH2। पहले बनाओ, फिर Br2KOH को लेकर वो इसको खत्म कर देगा। नेक्स्ट है इथेनोइक एसिड इंटू प्रोपेनोइक एसिड। तो ये बिल्कुल आसान है। इथेनोइक क्या है, CH3COH। प्रोपेनोइक एसिड मीन्स एक कार्बन बढ़ाना है, एसेंट ऑफ सीरीज है, एसेंट ऑफ सीरीज करवाएगा KCN। KCN की एक कंडीशन है, उसको चाहिए हेलो अल्केन, वो यहाँ नहीं है। हेलो अल्केन के बनाने का पहला ही मेथड क्या होता है, अल्कोहल से। तो क्या इससे अल्कोहल बन सकता है, बिल्कुल। इसका रिडक्शन करो, अल्कोहल बनेगा। तो जैसे ही मैं इसका रिडक्शन करता हूँ, AiLH4, इतने ही कार्बन का, यानी कि 2 कार्बन का, CH3CH2OH, अल्कोहल बनेगा। इसके ऊपर क्या करें, PCl5SOCl2, किस में चेंज होगा, CH3CH2Cl। अब क्या करें, KCN, तो KCN क्या करेगा, CH3CH2, इस Cl की जगह क्या आ गया, CN। प्रोपेनोइक एसिड, CN को डायरेक्ट आप COH में बदल सकते हो। कैसे, इसका कर दो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करो CN ग्रुप का, तो ये CnCOH में कन्वर्ट हो जाता है, CH3CH2COOH। अब ये जो RCN है ना, यानी कि जो साइनाइड है, इसके बारे में एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, यानी कि इस CN का चक्कर ही खत्म कर देते हैं। RCN के बारे में आपको हमेशा ये बात याद रखनी है, ये है RCN। अगर आप इसका रिडक्शन करते हो, किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट से आप रिडक्शन कर दो, तो बॉन्ड टूट के हाइड्रोजन इसको मिलेंगे, ये बनेगा RCH2NH2। दूसरी बात, अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करो, एडिशन ऑफ वाटर, एसिडिक मीडियम, इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस, अगर आप इसका इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस करते हो तो ये अमाइड में चेंज हो जाता है, मीन्स RCONH2। और अगर आप इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हो तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में ये बदल जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये CN की बस इतनी सी कहानी, इसको हमेशा याद रखना, कन्वर्जन में बहुत काम आएगी आपके। RCN रिडक्शन करोगे, RCH2NH2, इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या होगा, RCONH2, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे RCOOH। ये बात आपको याद रखनी कन्वर्जन में। तो इसमें मेन बात क्या सीखी, अब तक हमने N2CL खत्म करना है, क्या लेके आओ, H3PO2। कार्बन बढ़ाने क्या लेके आओ, KCN। कम करना है क्या लेके आओ, CONH2 बनाओ, Br2KOH लेके आओ, CO को खा जाएगा। ये बातें हमने हमेशा, और CN वाली ये बात याद रखनी है। इसके अलावा NH2 अगर एलिफेटिक चेन में है, HNO2 डाल दो, OH में चेंज होता है। रिंग के ऊपर NH2 है, HNO2 डालो, किस में चेंज होता है, N2Cl में चेंज होता है। तो ये कुछ ट्रिक्स होती हैं, ये पॉइंट्स हैं जो कन्वर्जन में आपको याद रखने होते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन है प्रोपेनोइक एसिड टू इथेनोइक एसिड, मीन्स डिसेंट ऑफ सीरीज है।
चलो शुरू करते हैं। प्रोपेनोइक एसिड क्या है? CH3CH2COOH। तो क्या चाहिए? CONH2 चाहिए, उससे होगा। चलो ठीक है, तो CONH2 क्या करें, यहाँ पर NH3 रिएक्ट करवाओ, OH और H को भेजो, ये बन गया CH3CH2CONH2। अब क्या करें, यहाँ ले आओ आप Br2KOH, तो क्या होगा, CO खत्म, CH3CH2NH2। लेकिन ये वो तो नहीं आया जो हम सोच रहे थे। हमें क्या चाहिए? इथेनोइक एसिड। कोई दिक्कत नहीं है, NH2 है, इसको OH में चेंज करो और OH आ गया तो उसका ऑक्सीडेशन कर दो, आपके हाथ की बात है। तो जैसे ही मैं इसको रिएक्ट करवाऊंगा HNO2 से, आपके पास क्या आएगा? CH3CH2OH। और अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं KMNO4 या K2Cr2O7, तो क्या आ जाएगा? इतने ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH। तो प्रोपेनोइक एसिड किस में चेंज हो गया? इथेनोइक एसिड में। नेक्स्ट है मिथेनॉल। ये मिथेनॉल है CH3OH, ये चेंज करना है किस में? इथेनोइक एसिड यानी कि CH3COOH, यानी कार्बन बढ़ाना है। कार्बन बढ़ाना है तो हमें क्या चाहिए? केसियन। केसियन के लिए क्या चाहिए? हेलो अल्केन। हेलो अल्केन है नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ तो आसानी से बन सकता है। इसके ऊपर आपने रिएक्ट करवाया PCl5, क्या बन गया? CH3Cl। कार्बन बढ़ाने का अब मौका है क्योंकि हेलो अल्केन आ गया, केसियन रिएक्ट करवाओ, ये बना CH3CN, सॉरी ये CN इस Cl की जगह, तो ये क्या है? CH3CN। अब क्या करें? अब तो कुछ भी नहीं करना, आसान है। अभी तो आपको बताया है RCN के 3 फंक्शन हैं। रिडक्शन करोगे CH2NH2, इनकम्प्लीट करोगे CONH2, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करो COH में चेंज हो जाता है। तो ये जो है ये COH में चेंज होते यही तो बनेगा। तो यहाँ पर आप क्या कर दो, इसका H2OH पॉजिटिव, ये हाइड्रोलिसिस कैसा है? ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से आपके पास क्या आएगा? इथेनोइक एसिड आ जाएगा। ये कुछ बातें आपको याद रखनी होती हैं कन्वर्जेंस में।